डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है ना स्वर्ग नरक का, जब मैं छोटी थी और मुझे कहा जाता था तो मैं सोचती थी कि शायद बहुत भयभीत होने वाली चीज़ है, मुझे अच्छे काम करने हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अनुशासन जो आया ना वो स्वर्ग नरक के नाम से ज़रूर आया। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई खुद मैंने भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, अरे देखा ही कहाँ है, क्या ये हमें डराते रहते हैं ऐसी बातों को लेके। आज की युवा पीढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, उन्हें ना सच में तथ्य चाहिए, साबित करके बताइए। योगिता जी, आप बहुत सही कह रही है। वास्तव में जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस समय मानव चूँकि बहुत ज़्यादा कोई शिक्षित तो था नहीं, कुछ वर्ग ही शिक्षित थे उस समय, और सामान्य जो जनता थी वो बहुत इनोसेंट और भोली भाली थी। तो उस समय समाज के ही सुधारकों को इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना ही पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि अनुशासन के लिए इस प्रकार की धारणाएं डेवलप की गई, तो वास्तव में भी वो उसके कारण ही डेवलप की गई और लोग उस बात को लेकर थोड़े डरे हुए रहे भी। अब यूँ देखा जाए, देखिए क्या होता है, अगर कोई भी डर पैदा करें हम, और वो डर जो है अगर हमारे समाज में, परिवार में एक अनुशासन लेकर आता है, तो वो डर कोई गलत नहीं है, एक प्रकार से मैं यूँ कहता हूँ जी। लेकिन सवाल क्या होता है, वो समय अशिक्षित था, उस समय इन्फॉर्मेशन नहीं थी और कोई तरीका भी नहीं था जानने का, और न उस समय कोई पूर्व जन्म में जाने की कोई ऐसे विधियाँ भी थी, न कोई ऐसे बोलते ना। तो अब जो विश्वास करना है, जो थोड़ा सा ज्ञानी पुरुष होता था, पंडित पुरोहित या जो भी बाबा लोग, उसके ऊपर भरोसा करते थे। तो कोई गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ में अब मानव को समझ जाना चाहिए कि स्वर्ग जो है, नरक जो है, ये कोई भौगोलिक या जियोग्राफिकल जगह नहीं है। ये सबसे पहली बात समझनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये मानसिक स्थितियाँ होती है, ये मानसिक स्थितियाँ हैं ओरिजिनली। अच्छा। हाँ, इसमें पहली बात तो हर आदमी को और हर धर्म वालों को भी ये सोचना चाहिए, क्या कर लेंगे स्वर्ग में जाके। मान लो किसी को स्वर्ग में जाने की बात करें तो उसी को पूछना चाहिए, जी क्या करूँगा जी मैं स्वर्ग में जाके, जी मान लो, तो फिर क्या करेगा? अच्छा खाना खा लेगा? तो मैं तो गारंटी दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे हल्दीराम बीकानेर वाले जैसे काम कर रहे हैं, उससे उतनी अच्छी तो मिठाई दुकान ऊपर नहीं है। अरे और अगर कोई गद्दे की बात करें, हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो आजकल फोम गद्दे आए हैं यहाँ पे, यू फोम के, उससे ऊपर नहीं है ऐसे अच्छे, इतने अच्छे गद्दे ऊपर भी नहीं होंगे। और अगर वो सोचें कि ऊपर कुछ है जहाँ पे खूब मौज मस्ती करेंगे, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, तो ये मानव सदियों से ये भ्रम पालता रहा है, ठीक है ना। और पहले अभी 4-5 हज़ार साल तक, जब तक मानव सभ्यता बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, अभी अभी वेदों का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, तब तक फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ों की है ना शुरुआत हुई एक्चुअल में। और इस चीज़, देखिए हिंदू धर्म में सबसे पहले शुरुआत हुई, और उसके बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। वैसे इन दोनों धर्म में स्वर्ग नरक की कहीं पर कोई कल्पना है नहीं, ओरिजिनली देखा जाए तो। अच्छा। पर बाद के लोगों ने इसको डेवलप किया, ऐड किया। हाँ, उन्होंने डेवलप किया इसको, क्योंकि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, यानी कि उसमें ईश्वर की कोई कल्पना ही नहीं है, ना कोई उसका उपयोग है, तो फिर वहाँ पे स्वर्ग नरक जाके करेगा क्या आदमी, समझे ना। तो इसीलिए जैन धर्म उसमें नहीं है। और अभी अभी रिसेंटली 1200-1300 साल पहले जी इस्लाम आया, हाँ, तो उसमें उन्होंने भी स्वर्ग की कामना कर दी। एक्चुअल में उन्होंने जन्नत, और उनकी जन्नत तो बिल्कुल अलग किस्म से उन्होंने उसका व्याख्या ही कर दी। हाँ जी। हाँ। तो अब सवाल देखो क्या पैदा होता है मालूम है, मैं एक चीज़ जो मुझे जो अजीब सी लगती है, जो मैं सारे आध्यात्मिक गुरुओं को कहना चाहता हूँ
कि अगर आज भी आप स्वर्ग नरक की बातें करते हैं और स्वर्ग नरक कहीं ऊपर है ऐसी कामना करते हैं और विश्वास भी करते हैं, तो फिर मैं ऐसा, मेरी तरफ से मैं मान के चलता हूँ कि अभी आप आध्यात्मिक का स्तर छू ही नहीं पाए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग आध्यात्मिक जगत में जो व्यक्ति प्रवेश करता है ना, वो इस बात को समझ जाता है कि स्वर्ग कोई फ्यूचर में थोड़ी होता है। जनरली स्वर्ग की जब बात करें तो लोग समझते फ्यूचर में, मृत्यु के बाद में। हाँ। तो अध्यात्म जो है वो कहता है अभी, इसी वक्त, समझे ना। तो अगर कोई संत महात्मा या बाबा या कोई किसी भी धर्म का गुरु अगर इस तरह की बातें करें, तो मैं अपनी तरफ से ऐसा मान के चलता हूं कि भाई ये लोग अभी कहीं अध्यात्म में गहराई में कहीं पहुंचे नहीं हैं। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। देखिए, मैं कभी भी ऐसे ही नहीं कहता, क्योंकि मैं अंधविश्वास पाखंड के बहुत खिलाफ हूं। देखिए, अभी तक हम लोग करीब 46,000 लोगों को पूर्व जन्म भविष्य में लेकर गए हैं, और मैं जब भी लेके जाता हूं ना, तो कई बार मैं ऐसी खोज करने की कोशिश करता हूं। जो आत्माएं जैसे मर गई मान लो पिछले जन्म में, तो मैं उनको पूछता हूँ कि क्या आप ऊपर गए तो कोई मिला क्या आपको, क्या आपको कोई लेने आया क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं, कोई लेने नहीं आया। जैसे लोग समझते हैं ना, मेरे दादाजी काका जी, मेरे पिताजी माता जी आएंगे जी लेने हमें। अरे कोई नहीं आता, हर एक को अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करनी पड़ती है।